तो इन दैट केस थोड़े से की पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। टर्म 1 में क्या होगा, सबसे अच्छा लगा मुझे ये जो चेंजेस उन्होंने किए हैं वो नीट के एग्जाम को देख के किए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनको देख के किए उन्होंने क्या किया कि आपका जो टर्म 1 का जो एग्जाम है वो बेसिकली कैसा होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 90 मिनट्स का वो एग्जाम होगा, 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, और इसमें आपके ये स्कूल में भी हो सकता है, मे भी आपको सेंटर अलॉट हो, दोनों केस हो सकते हैं। इसमें बस सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें एक एक्सटर्नल आएगा, एक इंटरनल आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब 2 टीचर्स होंगे वहां पे, और ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, कोई आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये जो पैटर्न है बेसिकली आप सबको पता ही है, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। तो कंट्रीब्यूट जो है ना, बेसिकली ये जो जितने भी की पॉइंट्स है उसमें आपके जो मेन मार्क्स होंगे 70, उसमें इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये टर्म 1 है। टर्म 2 की बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स क्या है जरा चेक करते हैं। टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है 2 घंटे का पेपर होगा, एंड इसमें स्कूल में भी हो सकता है पेपर, आपका सेंटर पे जाके भी हो सकता है आपका पेपर, दैट डिपेंड्स। यानी अगर यहां पर भी अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आ गई तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो एमसीक्यू वाले पेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अगेन दैट डिपेंड्स कि कोरोना के कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो 90 एमसीक्यूज में भी ऑल्टरनेटिवली वो सब्जेक्टिव पेपर इस एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो दैट डिपेंड्स की सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है ये भी आपके टोटल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों आपके टोटल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज, सरप्राइज क्या है? आपके नया सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सरप्राइज क्या है, सरप्राइज के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सरप्राइज को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि सरप्राइज को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अब आपके सरप्राइज की बारी है और उसे क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलो आपके मैंने चैट्स खोल दिए हैं, जरा देखें कौन कौन सरप्राइज जानना चाहता है। हमारे 12th के स्टूडेंट्स, देखो मुझे ज्यादातर जो क्वेरीज आई ना, मैं आपको बताता हूं, जब आपके टर्म्स चेंज हो गया, टर्म 1 मतलब ये पैटर्न चेंज हो गया, तो ज्यादातर क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की आती थी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो वेल। सो मुझसे आप प्रॉमिस करो, सरप्राइज मैं दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा चांस भी दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने क्लास में जितने बच्चे हैं उनके साथ एक वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि ऐसा ऐसा कुछ है। ये प्रॉमिस आपको करना है, क्योंकि जाते जाते अरविंद सर का इतना बात तो मानोगे आप, 2022 मेरा लास्ट बैच है, केमिस्ट्री इसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो हमने मेहनत की है, हमारी टीम ने मेहनत की है, वो आप तक पहुंचे और आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो आगे बाकी स्टूडेंट्स को भी इसको आगे फॉरवर्ड करें। ये लेगेसी आगे जानी चाहिए और ये गिफ्ट आगे जाना चाहिए और आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग और गिफ्ट दैट आई विल टेल यू राइट नाउ, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, चलिए। वाह, 1 2 3 सभी तैयार है ना? चलो गिफ्ट की बात कर लेते हैं। सो वो सरप्राइज क्या है, और आप लोगों को प्रॉमिस करना है मुझे कि आप लोग डेफिनेटली इसको शेयर करोगे, जितना जितना ज्यादा शेयर करोगे ना तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आप सीधे एटू सर के दिल में बसोगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एटू सर को सपोर्ट कर रहे हो, आप एटू सर के साथ, और एटू सर ने ये जो एटू सर की टीम है, ठीक है, उन्होंने मेहनत आपके लिए करी है। तो वो सरप्राइज क्या है मैं आपको बता देता हूं। देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल द 12th क्लास गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो सरप्राइज क्या है, बहुत से बच्चे मुझे पूछते रहे जब मैं क्लासेस नहीं ले रहा था, ज़्यादातर बच्चे पूछते थे क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, बट बहुत सारे बच्चे भी पूछते थे कि सर नया पैटर्न आ गया है लेकिन नई बुक, इस पैटर्न पे नया बुक अभी तक आया नहीं है ना? ज़्यादातर लोगों के सवाल होते थे। तो आई थॉट कि क्यों ना इस पे काम किया जाए, और हमारी जो टीम है, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की और फाइनली लुक एट इट, A2 sir, again there's one more surprise to all of you. Our team worked really very hard for this, और ये केमिस्ट्री की बुक ही सबसे बड़ा सरप्राइज है। अभी क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं और इससे आपको क्या फायदा है मैं आपको वो भी बताता हूं। सो ये सेकंड बुक लॉन्च है A2 सर का, और ये सेकंड बुक लॉन्च है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको यूज करो, इस बुक को, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एक बुक को। और क्या खास है इसमें अभी पहले वो जानो, अच्छे से जानना, और सरप्राइज क्या आपके लिए वो भी जानना। सो दिस इज द सेकंड बुक, और ये अब लॉन्ग टर्म बुक है, पूरे साल के लिए बुक बनाई है हमने, हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके। केमिस्ट्री की बुक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा इसमें बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। पूरा डिटेल में देखना हो उसको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। सबसे पहले तो यस, आपको टेंशन किस चीज की है? अगर आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 की बुक नहीं मिल रही है, डोंट वरी, A2 सर की बुक है ना। सो ये टोटल बुक है
ये उसका फ्रंट है, ये उसका बैक है जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ स्टूडेंट अभी पहले ही लॉन्च होने से पहले ही कुछ स्टूडेंट से खरीद ही ली है वो वाली बुक, ठीक है। अब आपको कहां से लेनी है मैं आपको बताऊंगा, और सरप्राइज क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस बुक की स्पेशलिटी क्या है, क्या खास है इसमें, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये नए पैटर्न पर है, पूरे इंडिया में इससे पहले नए पैटर्न पर कोई भी बुक नहीं आई है जो टर्म 1 एंड टर्म 2 को उसके हिसाब से चल रही हो, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से चल रही हो। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स मिलेगा जहां पर आपको 12th के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सॉलिड स्टेट से लेके सॉल्यूशन से लेके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेके एवरीथिंग। और मजे की बात क्या है, यहां पर पता नहीं ये जूम होगा क्या, जूम नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताता हूं। इसमें खास चीज ये है, अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया गया है कि अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करो तो सबसे पहले तो टॉपिक के जो नोट्स हैं वो दिए गए हैं 2 पेजेस में, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टर्म 1 के लिए हैं, फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी टर्म 1 के लिए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए जो टर्म 2 के लिए हैं। तो यहां पर टर्म 1 टर्म 2 बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है ताकि बच्चों को टर्म 1 एंड टर्म 2 में प्रॉब्लम ना आए। इंडेक्स इतनी अच्छी बनाई है। चलो क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। क्यों बुक ये पूरे इंडिया में ये फर्स्ट बुक है और हम लोग इसे लॉन्च कर रहे हैं, और क्यों, क्या खास है इसमें, और इसी चीज को आपको बाकी स्टूडेंट्स को बताना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काफी लेट हो गया है, हमने काफी लेट शुरू किया है, 11 बज गए। सो आई जस्ट वांट यू गाइज टू टेक दिस थिंग एंड फॉरवर्ड दिस थिंग टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ में आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वालिटीज बताता हूं आपको इस बुक की और क्या खास है। सबसे पहले तो रिड्यूस सिलेबस चार्ट ऑलरेडी इस बुक में गिवन है, जो आप बुक लेके आओगे, ठीक है। इस बुक में, अच्छा मैं बुक तो दिखा दूं सबसे पहले, ये है वो बुक, ओके, आई हैव दैट बुक, ये बुक है मेरे पास। सो ये है वो बुक, आपके A2 सर की सेकंड बुक, एंड फाइनली पीछे आपको A2 सर का फोटो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये है वो वंडरफुल बुक, और हाँ इतनी बहुत टीम ने बहुत मेहनत की है, फाइनली वी गॉट दैट। और ये बुक है बेसिकली जो टर्म 1 एंड टर्म 2 जो नया पैटर्न है उसके बिहाफ पर ये बुक बनाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिड्यूस सिलेबस का चार्ट इस बुक के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा। 2 वे से मिलेगा, या तो चार्ट सीधा होगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर एक QR कोड, चार्ट आपके चार्ट के लिए वहां पर QR कोड दिया है, जैसे आप स्कैन करोगे आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चले जाओगे जहां पर वो चार्ट दिया हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको आउट ऑफ सिलेबस का भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी तरह के आउट ऑफ सिलेबस कौन से टॉपिक्स हैं कौन से नहीं, वो टॉपिक 6 में है ही नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और उसके अलावा ये बाकी, अब हमने क्या किया है इस बुक में, जो रिड्यूस सिलेबस के अलावा भी बाकी पोर्शन भी दिया हुआ है, ताकि आप जो बाकी एग्जाम्स हैं, जो आपके नीट का एग्जाम या जो भी मेडिकल एग्जाम्स आप दोगे उनमें भी आपको मदद करेगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि 12th की बुक कैसे मदद करेगी, अरे 12th की बुक से तो सब कुछ आता है, ठीक है। सो 12th की बुक से ही सब कुछ आता है अगर आप देखोगे। और ये डिलीटेड क्वेश्चन, ये जो बेसिकली ये चार्ट जो आपको गिवन है वो आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगा। टर्म 1 का कंप्लीट चीजें यहां पर दी हुई हैं, डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, जो हमने हटा, जो सिलेबस एक्चुअली हट गया है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, टर्म 1 में क्या आएगा उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हमने यहां पर करी है। सो ये डिटेल्ड पोर्शन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सबसे अच्छी सबसे खास बात है इसकी, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि मुझे टर्म 1 में आखिर पढ़ना क्या है और टर्म 2 में आखिर पढ़ना क्या है इस चैप्टर में से। क्योंकि यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि कोई बुक में, तो अब जो पुरानी बुक्स है उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये टर्म 1 में आएगा टर्म 2 में आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या ऐसे क्वेश्चंस टर्म 1 में आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस टर्म 2 में आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सारी क्लैरिटी है उस बुक के अंदर, आपको टेंशन नहीं होगी। दूसरी है उसमें कंप्लीट थ्योरी दी हुई है, इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी दी हुई है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में गिवन है उसमें सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी की सारी इसके अंदर मिल जाएगी, तो आपको टॉपिक वाइज आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस बुक से पूरा डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्म 1 के क्वेश्चंस हैं। सबसे अच्छी बात है, आपको पता है कि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन आपको गिवन है एमसीक्यू बेस्ड, और उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की उनको सिलेक्ट करने के लिए। उनमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और ना सिर्फ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के आंसर भी बहुत डिटेल में दिए हुए हैं कि ऐसा है तो क्यों है। सिर्फ आंसर नहीं है कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर ये रट लो, नहीं, उसके आंसर को हमने डिटेल में भी तैयार किया है। ये सबसे अच्छी बात ये है। तो यहां पर एक और खास बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर, वो क्या है मैं आपको बताता हूं।
मान लीजिए कि आपको ना थ्योरी पढ़ने में बहुत सिरदर्द होता है, आपको लगता है कि यार ओ माय गॉड थ्योरी कौन पढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर आप निकालेंगे, कोई भी चैप्टर यहां पर, जैसे मैंने ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर निकाला, ठीक है, एट दी एंड यहां पर क्या किया हुआ है, अगर मान लो आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत होती है और आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो देख लूं, डिटेल में सारा का सारा वीडियो देख लूं, तो इन दैट केस आपको चैप्टर के एंड में जाना है, ठीक है, और चैप्टर के एंड में जाने के बाद वन सेकेंड ना, मैं उसको खोल लेता हूं, चलिए तो ये रहा, चैप्टर के एंड में जाने के बाद आपको क्या है ना, बिल्कुल चैप्टर खत्म जब हो रहा है तो वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये क्यूआर कोड जैसे आप स्कैन करोगे आप डायरेक्टली मेरा वीडियो वहां पर है, उसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको गिवन है वहां पे, तो ये बहुत स्पेशलिटी है इसकी, आप डायरेक्टली इसको स्कैन करो, आपको डायरेक्टली वो वीडियो मिल जाएगा, इसी चैप्टर का वीडियो, जिसे आप स्कैन करके पूरा चैप्टर भी देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है। तो ये सबसे खास बात है इस बुक की, कंप्लीट वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, और ठीक है, ये एक फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। पांचवा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ हर एक क्वेश्चन को, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, हर एक क्वेश्चन में हमने ट्राई किया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, हमने ट्राई किया कि उसके ऑप्शन उसके आंसर को हम लोग डिटेल में आपको बताएं, एक एक स्टेप पे आपको बताया गया कि क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली ऐसा है तो क्यों है, रीजन क्या है, डिटेल में इनको हमने डिस्कस किया है। छठा पॉइंट चलते हैं, जो 6 पॉइंट है, टर्म 2 के लिए भी हमने पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन हमने चूज किए हैं, क्योंकि टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा, तो पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, और इसके अलावा सबसे बढ़िया बात यह है टॉपर्स के आंसर्स भी हैं, टॉपर्स किस तरह से आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, टॉपर की कॉपी में वो किस तरह से आंसर निकला हर एक क्वेश्चन का, ये देखिए, ये टॉपर की कॉपी के आंसर्स भी हैं इसके अंदर, ये बहुत अमेजिंग चीज है, और वाकई में अगर आप खोलोगे जैसे यहां पर, ये सबसे अमेजिंग चीज है जो वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि इन दैट केस टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है कि टॉपर के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना और उनको एक्चुअली इस बुक के अंदर देना। ये आप लोगों को इसमें जैसे आप आगे जाएंगे आपको दिख जाए को मिल जाएगा, ये देखो, ये टॉपर किस तरह से कॉपी के अंदर लिखते हैं आंसर, क्वेश्चन के आंसर, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इतनी वंडरफुल बुक आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाली है, जितनी मेहनत बेसिकली इस टीम ने की है इस बुक को बनाने के लिए। सो इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता आपको। और फाइनली आपको हर एक चैप्टर के अंदर पूरे नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब ये बुक कहां से मिलेगी?